हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेज क्लासेस। आज हम क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में समझाएंगे। पहले इसके थ्योरी के बारे में जानते हैं, थ्योरी क्या कहलाता है। तो चलिए हम चलते हैं। पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है बहुपद। देखिए यहाँ ध्यान से, पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है बहुपद। अब इसको कैसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स? तो ए पॉलिनोमियल्स कैन हैव कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। ध्यान दीजिए, पोलिनोमियल क्या कहता है कि पोलिनोमियल एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है और एक्सपोनेंट है। अब इसके बारे में समझें कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या कहलाता है। बट नेवर डिवीजन बाय ए वेरिएबल, मतलब ये कभी नहीं डिवीजन वेरिएबल हो सकता है। कभी हम इसको वेरिएबल से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे 2/x, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं कि 2/x + 3। ऐसे हम कभी इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी ये पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। अब पॉलिनोमियल्स कैन हैव ए मतलब क्या कि पॉलिनोमियल्स को मैंने बताया था कि ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म्स में है और एक्सपोनेंट टर्म में हो सकता है। अब कांस्टेंट टर्म क्या होता है इसके बारे में समझिए। हमने इसको लिख दिया था कि MB ज़्यादा ना लगे, इसलिए उसके आगे हम जो बताएंगे लिख करके बताएंगे। तो चलते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म होता है 3 - 10 1/2, यानी काउंटिंग नंबर हो, जीरो हो, ये सब क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म होता है। वेरिएबल किसको कहते हैं? तो X और Y यानी ABCD के अक्षर, ध्यान दीजिए, A से लेके Z तक, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? तो एक्सपोनेंट कहते हैं जिस पर पावर आ जाए। मतलब कि अगर हमको क्या बोलते हैं, कोई भी ABCD का अक्षर दिया हो यानी A से Z तक, उस पर अगर पावर आ जाए, डिग्री आ जाए, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ें, पॉलिनोमियल कौन है और कौन नॉट पॉलिनोमियल है, इसके बारे में। तो पॉलिनोमियल 5x(y²) -3x + 5y -3। ध्यान दीजिए, इस पर ना कोई पावर निगेटिव है, ना कोई डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अब ये पॉलिनोमियल्स है तो इसके कितने टर्म हैं? तो यहाँ ध्यान देना, ये पूरा एक क्या दिया है, एक टर्म में दिया है, एक साथ दिया है। चाहे ABCD कोई भी कितना भी हो, वाई हो, अगर Z भी इसमें रहता तब भी हम इसको एक टर्म यानी वन टर्म ही कहेंगे। ये एक साथ है, x के साथ ये क्या हुआ, 2 टर्म्स, और ये है 5y, ये हुआ 3 टर्म्स, और ये 3 जो क्या है, एक डिजिट है, ये हो गया 4 टर्म्स, यानी ये कितना हुआ, टोटल 4 टर्म्स हुआ। तो टर्म्स भी क्लियर हुआ कि टर्म्स किसको कहते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन इस तरह से रहे कि x - y, तो अब हम यहाँ पर कितना कहेंगे, टर्म कितना है, तो ये एक हो और यहाँ पर एक कितना हुआ, 2 टर्म्स। इस तरह से कोई माइनस प्लस में आ जाए, कोई माइनस या प्लस में, मल्टीप्लाई में नहीं। मल्टीप्लाई में देखिए 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, x और y के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन ये अलग टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। लेकिन अगर कोई माइनस और प्लस में कोई भी वेरिएबल आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक या यानी 1 या अदर टर्म्स। क्लियर। अब कहता है कि नॉट पॉलिनोमियल्स कौन कहलाता है, तो 1/x, 3xy -2 और 2/1x + 3। मतलब ये सब क्या है, ये डिवाइड में है, यहाँ पर क्या है, ये पावर माइनस है, और ये क्या है, ये भी डिवाइड में है, और ये √x भी क्या है, पॉलिनोमियल से। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इसका वैल्यू हम रख दें 1.414, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स है। क्लियर। अब हम चलते हैं कि कुछ पॉलिनोमियल्स के नाम होते हैं, यानी नेम होते हैं, क्या होते हैं, तो वो उसके बारे में चलिए आगे। कहता है कि सम नेम फॉर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के कुछ नाम होते हैं। कौन, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में कौन आ जाएगा, 3xy⁴, मतलब मोनोमियल्स हो गया पावर और कितना है, 2 है। तो पावर से मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या है, टर्म देखना है कि कितना टर्म है। तो ये पूरा एक टर्म में दिया है, जैसे मैंने यहाँ बताया था। तो ये क्या हुआ, मोनोमियल्स कहते हैं, यानी टर्म कितना होना है भाई, 1 टर्म होना चाहिए। क्लियर हुआ। बायोनोमियल्स किसको कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स दिया हो,
उसको हम क्या कहेंगे, बायोनोमियल्स। और ट्रीनोमियल्स किसको कहते हैं, जिसमें 3 टर्म दिया हो, 3 टर्म दिया हो, 1 2 एंड 3। तो इसमें कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो हमको लगता है कि ये भी क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल्स के टर्म के बारे में, मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स और ट्रीनोमियल्स। मोनोमियल्स मीन्स 1 टर्म्स, बायोनोमियल मीन्स 2 टर्म्स और ट्रीनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल। ये सिंबल यूजली ए लेटर स्टैंडिंग इन फॉर एन ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए वेरिएबल कहता है कि ये सिंबल यूजली ए लेटर, कहता है कि कोई भी सिंबल लेटर के साथ लिखा गया हो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। मतलब कि ए बी सी डी के मतलब ए बी सी के साथ यानी जेड तक कोई भी लिखा हुआ हो। अब जैसे हम आगे बढ़ें, कहता है कि 1 वेरिएबल एक्स है। मैंने अभी बताया कि सिंबल यूजली ए लेटर, लेटर के साथ कोई भी सिंबल यूजली हो मतलब प्रयोग किया गया हो। ये एक्स क्या है, एक लेटर है, एक्स क्या है, लेटर है, एक्स लेटर है। तो ये तीनों एक ही लेटर है, तीनों क्या है, एक ही लेटर है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, 1 वेरिएबल। इसमें वाई नहीं है, इसमें जेड नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ एक्स टर्म दिया है ना, तो ये 1 वेरिएबल। अब कहेंगे 2 वेरिएबल किसको कहेंगे, तो जो 2 ABCD एक्स वाई जेड तक, मतलब क्या, जिसमें 2 ABCD के नाम हो दिया हो, यानी एक्स है यहाँ पर क्या है, वाई है, एक्स है क्या है, वाई है, यहाँ पर 2 दिया है ABCD के अक्षर, तो इसको हम कहेंगे 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल किसको कहेंगे, जिसमें ये लेटर कितना दिया हो, 3 दिया हो, लेटर कितना दिया हो, 3। देखिए यहाँ पर तो 2 दिया, लेकिन यहाँ पर भी 2 दिया, तो देखिए एक्स वाई और एक यहाँ जेड, 3 हो गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, 3 वेरिएबल कहेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़े हम डिग्री के बारे में। डिग्री, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स विथ ओनली 1 वेरिएबल इज द हाईएस्ट, यहाँ पर ध्यान देना, हाईएस्ट एंड और लार्जेस्ट, हाईएस्ट लार्जेस्ट एक ही चीज़ है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स करनी होता है हिंदी में। तो डिग्री हम क्या बोलें कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल्स हो यदि उसका हाईएस्ट पावर हो उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री। जैसे एग्जांपल पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x पर पावर 3 माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ पर भाई पावर कितना है, x है के पावर 1 छिपा है, यहाँ पर पावर कितना है, 3 है। तो जो पावर सबसे ज़्यादा हो उसी को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। हमको ये नहीं देखना है कि इधर अब कितना है क्या ना, सबसे ज़्यादा पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ भी मैंने एग्जांपल दिया, तो इस पर कितना डिग्री है, 3 है, तो कितना लिख दिए, 3। तो डिग्री भी क्लियर हुआ, वेरिएबल भी हुआ क्लियर, और कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, एक्सपोनेंट टर्म ये भी क्लियर हुआ। अब कुछ पॉलिनोमियल के नाम भी क्लियर हुआ, मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स और ट्रीनोमियल्स, इतना क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब हमने डिग्री बोल दिया कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है डिग्री। अब हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, तो अब डिग्री को भी हम 3 बेस में रखे हैं। कौन कौन, एक लीनियर पॉलिनोमियल्स और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और एक दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं। कहता है ये पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, कितना, 1, यानी जिस पॉलिनोमियल्स के डिग्री 1 हो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर डिग्री कितना छुपा है, 1, तो ये कौन सा है पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर डिग्री कितना छिपा है, 1, तो कौन सा ये पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर। तो इस तरह से लंबा कितना हो, टर्म दिया, 2 टर्म दिया है और 3 टर्म दिया क्वेश्चन रहे, उस पर पावर सिर्फ 1 रहे, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब हम आगे बढ़ें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब जैसे पावर कितना लिखा, 2, वाई पर पावर कितना लिखा, 2। अब यहाँ x के पावर कितना है, 2, यहाँ x के पावर कितना है, 1। तो इससे मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा पावर
उसी को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के डिग्री। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के डिग्री पर चलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या कहलाता है? तो जिस पॉलिनोमियल्स यानी ये पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल्स के डिग्री क्या दिया हो, 3 दिया हो, उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब एग्जाम्पल पर है, एक्स पर पावर क्या दिया है, 3 दिया है, यहाँ भी 3 दिया है, यहाँ भी 3 दिया है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा, अब यहाँ 2 टर्म्स दिया है, यहाँ 1 टर्म्स दिया है, यहाँ भी 2 टर्म्स दिया है, लेकिन पावर सबसे सभी पर, सभी 3 टर्म्स में पावर 3 दिया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब थोड़ा एक पॉइंट और अच्छा पॉइंट है, ये कहता है हियर कि अगर ये पॉलिनोमियल्स दिया है ये 4 टर्म्स में, और 4 टर्म्स दिया है क्या कि ए एक्स पावर 3, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी। अब ये सभी क्या है, रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है कि अगर ए के वैल्यू 1 रख लेते हैं, बी के 2, सी के 3, डी के 4, तो ये ए बी सी डी रियल नंबर है। तो ए इज़ नॉट इक्वल देन 0। अब हमें यहाँ क्यों लिखे कि ए इज़ नॉट इक्वल देन 0? इसलिए कि अगर यहाँ हम 0 कर देते हैं तो ये पूरा टर्म ही 0 बन जाता है। पूरा टर्म क्या बन जाता है, 0। सो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बना नहीं बना, पावर क्या आ गया, 2 आ गया, तो 0 बन गया। इसलिए ध्यान देना है कि इस तरह से ए इज़ नॉट इक्वल देन 0, 0 का कभी ये बराबर नहीं होता है। अब हम थोड़ा आगे इस पर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, किसके बारे में, तो 0 के बारे में। ध्यान दीजिए, आगे पढ़िएगा कि 0 क्या होता है। जीरोज, पॉलिनोमियल्स के 0 किसको कहते हैं, इस पर हम एग्जाम्पल सहित समझा रहे हैं, तो तुम ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि 0 क्या है, क्योंकि इसी पर आगे क्वेश्चन मिल रहा है कि सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, और इस पर मैथ भी मिलेगा। ओके, ध्यान दीजिए। कहता है कि हमने बताया क्या कि अब 0 के बारे में थोड़ा समझते हैं कि 0 क्या कहलाता है। अगर पॉलिनोमियल्स पी एक्स, इफ़ पी के, हम x यहाँ पर क्या किए, k अगर 0 के बराबर हो रहा है, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, हम एक ये पॉलिनोमियल्स लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, हमने ये क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एक पॉलिनोमियल्स किया। देन हम क्या करते हैं, पुटिंग x बराबर 2, x के वैल्यू हम 2 रख रहे हैं। तो 2 2 जा कितना होगा, 4 माइनस 3 2 जा कितना होगा, 6 माइनस 4। अब ये 6 और 4 4 दिया है, तो 4 4 मान लेते हैं, कट गया, कितना आ गया, माइनस 6 आ गया। सिमिलरली P0, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर क्या किया कि पॉलिनोमियल्स पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, देन पुटिंग x के वैल्यू हमने 2 रख लिया। तो 2 रख लिया इसमें, तो क्या हुआ, 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4, ये 4 4 कट गया, माइनस 6 आया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम 0 रख के देख रहे हैं। तो 0 रख रहे हैं उस क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4, तो यहाँ पर 0 स्क्वायर माइनस 3 गुने 0 माइनस 4, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, क्या आया, माइनस 4 आया। अब ध्यान, हमने क्या किया कि 2 और 0 रखा, तो इसका वैल्यू माइनस 6 और माइनस 4 आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं। इफ़ पी एक्स इज पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स इन एक्स, कहने का मतलब है कि पी एक्स जो है पॉलिनोमियल्स किसका है, एक्स का है। अब अगर ये पॉलिनोमियल्स एक्स का है तो के क्या है, तो के इज
एनी रियल नंबर। जब ये रियल नंबर है तो पी एक्स एट एक्स बराबर के क्या हम रख सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4, इस तरह से हम वैल्यू रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो वी हैव पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब x के वैल्यू हम क्या रख रहे हैं -1। फिर से हम समझाऊंगा, बराबर कितना हुआ -1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने -1 माइनस 4। ये क्या हुआ 1 माइनस माइनस प्लस और -4, ये कितना हुआ 3 1 4 माइनस 4 बराबर क्या आ गया 0। एंड पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x के वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 माइनस 4, ये 16 माइनस 12 माइनस 4, ये देखिए -12 यानी 16 माइनस 16 बराबर क्या आ गया 0। ध्यान देना है, ये 0 ये 0। फिर से हम समझा रहा हूँ, 0 हमने बोला क्या कि 0 कैसे होता है पॉलिनोमियल्स के, क्योंकि आगे इसी पर चलेगा कि सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 बराबर क्या होता है पॉलिनोमियल्स के। तो पहले ये 0 के बारे में समझ लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स पी एक्स को हम पॉलिनोमियल्स मान लेते हैं या माना जाता भी है, पहले ये विशेषज्ञ भी माने हैं। तो जब हम पी एक्स पॉलिनोमियल्स है तो इफ़ पी एक्स के जहाँ पर हम के रख लिया तो ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो जब ये 0 के बराबर हो गया तो पॉलिनोमियल्स पी एक्स हम एक क्वेश्चन ले लिया क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, देन पुटिंग x बराबर हमने 2 ले लिया और 2 लेने के बाद उसको हम इस पर वैल्यू रखा, इस क्वेश्चन पर वैल्यू रखा तो कितना आ गया -6। ध्यान देना है, हमने 2 रखा तो वैल्यू कितना आया -6। अब सिमिलरली हम अगर p के वैल्यू हमने क्या रखा 0 रखा तो 0 का स्क्वायर और -3 गुने 0, इसका वैल्यू कितना आ गया -4, क्योंकि ये दोनों 0 बन गया। तो ध्यान दी, हमने जब हम 2 रखा तो इसका वैल्यू -6, हमने जब इसको 0 रखा तो इसका वैल्यू -4 आया। क्लियर। इफ़ जब ये दोनों वैल्यू क्या आया 4 आया, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पी एक्स के वैल्यू कितना रख रहे हैं -1। जब -1 रखा तो इसका वैल्यू क्या आया 0। एंड फिर पी एक्स के वैल्यू जब हम 4 रखा तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0। तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला कि जब 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के कौन कौन ऐसा वैल्यू रखे जिसका पॉलिनोमियल्स 0 आया। ध्यान देना है, तो हमने क्या उन सब वैल्यू रखा, तो हमने रखा वैल्यू -1 एंड 4। क्लियर है, हमने कौन सा वैल्यू रखा -1 एंड 4। तो ये पॉलिनोमियल्स क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। लेकिन जब हमने वैल्यू क्या रखा था 2 रखा था एंड क्या रखा था 0 रखा था, तो वैल्यू कितना आ गया था -6 एंड -4। तब ध्यान दीजिए, क्लियर हुआ कि जब हम 2 रखा था तो -6 आया था और जब -4 रखा था तो क्या आ गया था, जब 0 रखा था तो -4 आ गया और जब -1 रखा तो 0 आया और 4 रखा तो इसका वैल्यू क्या आया 0 आ गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के कौन 2 वैल्यू रखे तो 0 आया, तो एक वैल्यू हमने -1 और एक वैल्यू 4 रखा। सो निष्कर्ष निकला ये कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 0 कितने होते हैं 2 गो होते हैं। कौन, एक -1 आया और एक क्या आया 4 आया। इस प्रकार हम इसको हम अल्फ़ा भी मान सकते हैं और इसको हम बीटा भी मान सकते हैं। क्यों कि यदि हम -1 वैल्यू नहीं हमको मिला, हम अल्फ़ा लेके चलेंगे और जब हम 4 ना रखे के हम बीटा लेके चलेंगे। तो इस तरह से पॉलिनोमियल्स के कितने वैल्यू हो गया 2, और इस तरह से जब 2 वैल्यू हुआ तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा
यानी इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरो। ध्यान देना है, जीरो तो आ गया ना, हमको कहाँ से जीरो आया, यहाँ से आया कि कौन सा वैल्यू -1 रखे तो जीरो, इसलिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरो बराबर होता है क्या, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, c/a। क्लियर हुआ, इतना तो निष्कर्ष हो गया कि -b/a और c/a और अल्फ़ा बीटा यानी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, और ये -b/a और c/a क्या होता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक पॉइंट पर, ज़्यादा नहीं है, यहीं पर। जैसे पॉलिनोमियल्स हमने क्या ले लिया, पॉलिनोमियल्स हम ले लिया ax² प्लस bx प्लस हमने क्या रख लिया, c। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया क्या, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ये x² के ये मल्टीपल है, ये x के मल्टीपल है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम क्या किया कि सम ऑफ जीरो बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b कौन है, ये यहाँ पर, और हम यहाँ पर अपना से क्या डालेंगे, माइनस, क्योंकि ये थ्योरी कहता है। फिर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा गुने बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर क्या लिखेंगे, c/a, क्योंकि c यहाँ पर है, और ये कांस्टेंट टर्म बाई x² के कोएफिशिएंट। तो ये आगे भी बताऊंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा निष्कर्ष बता दिया। अब चलते हैं पॉइंट पर, मतलब चैप्टर 2.1 पर। ये है 2.1 के पार्ट। क्वेश्चन हमने तो बता दिया कि जीरो क्या होता है। अब इसमें पूछेगा, कह रहा है ग्राफ y बराबर px, फिगर 2.2 दिया है, सम पॉलिनोमियल्स px पॉलिनोमियल्स क्या है, px, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। तो हमने जीरो बता दिया है कि जीरो क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये y टर्म और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। अब ये x एक्सिस को कोई लाइन काट रहा है, कोई लाइन नहीं काट रहा है। तो हमने px के जीरो बताया था कि px के जीरो क्या होता है, जो x टर्म में होता है। तो x के तो कोई लाइन काटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीरो क्या है, नो। क्या लिखेंगे, नो, कोई नहीं काटा है। यहाँ पर अब चलते हैं इस पे, इसमें कितने, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब x एक्सिस को कहाँ पर ये ग्राफ ये डिवाइड किया, यहाँ पर, y एक्सिस को कहाँ किया, यहाँ पर। तो इसका हम जीरो कितना लिखेंगे, कितना इसका जीरो निकला, 2। क्लियर। अभी हमने जीरो पहले भी हल करके बताया था स्लो करके कि जीरो क्या होता है। तो इसका 2 गो जीरो निकला, कौन, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आंसर क्या लिखिएगा, कैसे लिखिएगा कि जीरोज बराबर कितना लिख देंगे, 2, बस इतना ही लिख देना है ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 में कितना है, x एक्सिस को यहाँ काटा है, y एक्सिस को यहाँ पर, और इधर हम चलते हैं x एक्सिस सम पर। यह है क्या, नेगेटिव टर्म्स, यह है पॉजिटिव टर्म्स। तो हम पॉजिटिव में चलेंगे तो कहाँ, 1 1 2 यानी 1 2, y पर 3, और यहाँ पर एक नेगेटिव में 4, एंड टोटल कितना टर्म्स काटा यहाँ पर, 4। तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, 4। नंबर ऑफ जीरो बराबर इक्वल 4 होगा। इसमें चलेंगे, इसमें कितना है, नेगेटिव टर्म्स x के एक्सिस पे कितना, 1 और 2 यानी 1 और 2, 2 बार काटा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो 2। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म्स x एक्सिस पर। y एक्सिस पर कितना, 1 टर्म्स, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, x एक्सिस पर कितना है, 1। यहाँ पर, यहाँ ऐसे घूमने का मतलब क्या है, एक ही टर्म्स पर घूमा है। 2 y एक्सिस पर, 1 यहाँ पर, और फिर इधर पॉजिटिव में ये है। तो गिनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें कितना हुआ, 4 टर्म्स। तो 2.1 तक मैंने बोला थ्योरी सहित बताऊंगा, क्लियर कर दिया। सो
स्टूडेंट अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे हम लाइव भी पढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ेगा तो। और कल इसके आगे वाला चैप्टर 2.1 यहाँ पर दिया है, 2.2 कल ये चैप्टर चलेगा। इसे हम थोड़ा दिखा दें। 2.2 में दिया है क्या कि कोफिशिएंट और जीरो को वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बताना है, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ज्ञात करना है दूसरा क्वेश्चन में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे इसको हम रिलेशन बनाएंगे, इस पर कल यानी अगले वीडियो में हम बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।